नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज मैं सिंह राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। आज से ठीक 75 दिन बाद 75 डेज आफ्टर 75 डेज आपको शनि की ढैया आरंभ होने वाली है, अर्थात 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक, अर्थात मार्च 25 से जून 2027 तक शनि की ढैया रहेगी। शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे ढैया की स्थिति में शनि के 2.5 साल क्या बेहतर होंगे आपके हाल, यह शनि की ढैया पर विश्लेषण है। और यह विश्लेषण आपकी जन्म राशि चंद्र राशि मून शयन पर आधारित है सिंह राशि के जातकों के लिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। विषय पर आते हुए, शनि के 2.5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। वैसे शनि ने अभी से आपको ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। और एक बात आपको बताता हूं कि शनि की जो दृष्टि है, शनि कहाँ है वह तो महत्वपूर्ण है ही है, और शनि की जो दृष्टियां हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो शनि जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं किसी भी राशि के, तो उस राशि को ढैया होती है, अन्य भावों पर भी होता है इसका असर। लेकिन यह सिंह राशि के जातकों के अष्टम भाव में जब शनि है तो तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि शनि की होती है। तृतीय दृष्टि से शनि आपके कार्य, व्यवसाय, करियर भाव को उस पर दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, आपका दशम भाव। और शनि स्वयं आपके बहुत खराब जगह पर बैठे हुए हैं, अर्थात अष्टम भाव आयु, अर्थात आपकी उम्र, एज, आपकी हेल्थ, सेहत, उस भाव में बैठे हुए हैं। तो आपकी हेल्थ को लेकर के इशू रहने वाले हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। खान पान का विशेष ध्यान आपने रखना है, और इसकी रेमेडीज भी आपको बताऊंगा, 2-3 रेमेडीज बताऊंगा, कोई भी आप एक करेंगे उससे आपको लाभ होगा। अब दशम भाव में कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में, क्योंकि शनि आपके राशि के, सिंह राशि के शत्रु माने गए हैं, नैसर्गिक शत्रु हैं, प्रबल शत्रु हैं। और जब दशम भाव में उनकी दृष्टि जा रही है, क्योंकि यह आपकी राशि के स्वामी सूर्य नारायण भगवान का दिग्बली भाव है, उस भाव पर शनि की यदि दृष्टि हो जाए, आपकी राशि के शत्रु की दृष्टि हो जाए, तो इसको प्रभावित करता है, अर्थात रोजगार, व्यवसाय, नौकरी, पेशा, इसमें उथल पुथल कारक यह बस हो सकता है। लेकिन कुछ आपको लाभ भी इसमें मिलने वाला है। 29 मार्च से लेकर के 20 जनवरी 2026 तक शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, अर्थात गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, और गुरु के ही नक्षत्र में जब गोचर कर रहे हैं तो गुरु की कृपा भी आपको बहुत अच्छी यहां पर मिलने वाली है, जिसके कारण शनि आपको अधिक पीड़ित नहीं करेंगे। यह भी तथ्य आपने समझना चाहिए। लेकिन फिर भी यदा कदा वो कुछ ना कुछ आपको परेशानी में डाल सकते हैं, जॉब, व्यवसाय, रोजगार, करियर को लेकर के। और खान पान का विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य को लेकर के भी वह कुछ आपको हलचल पैदा कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर। अब धन भाव पर, क्योंकि धन भाव शनि का मित्र भाव है, बुध का घर है, और धन के मामलों में कोई कमी नहीं रहेगी। घर परिवार में थोड़ा अनबन हो सकती है, लेकिन पैसे की कोई कमी रहने वाली नहीं है, पैसा ठीक ठाक आएगा। परिवार में वातावरण थोड़ा बिगड़ सकता है, सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो तनावपूर्ण हो सकता है, और छोटी मोटी बातों को अधिक गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, अर्थात छोटी मोटी बात पर कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि अब वाणी का भी भाव है, वाणी पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, जिसके कारण आपके घर परिवार में तो वातावरण
वाणी ठीक होने से अच्छा रहेगा ही रहेगा, और आपकी बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे, नहीं तो बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं यदि वाणी पर कंट्रोल नहीं रहा तो। अब शनि की जो दशम दृष्टि है आपके उच्च शिक्षा के भाव पर और संतान के भाव पर है, और यह गुरु का ही घर है। गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर होने पर 20 जनवरी 2026 तक तो यह मांगलिक कार्यों को कराएगा। यदि आप की संतानें विवाह योग्य हैं, पुत्र पुत्री, किसी का भी भतीजा हो, भतीजी हो, घर परिवार के जो खास लोग हैं अब आपके नियर एंड डियर, उनके विवाह संबंध हो सकते हैं, मांगलिक कार्य हो सकते हैं, उन पर अच्छा खर्चा हो सकता है। और करियर को लेकर के आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, इसकी पढ़ाई में भी आप सफल हो सकते हैं। अब आपको बताता हूं कि शनि महाराज अष्टम भाव में तो विराजमान है। अब ये 4 भावों को आपके इस समय प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। वह 4 भाव हैं अष्टम भाव, दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव। इन 4 भावों को उन्होंने प्रभावित किया है। कहीं पर अच्छे परिणाम हैं, कहीं पर बुरे परिणाम हैं। तो इन बुरे और अच्छे परिणामों को देखते हुए, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और उसी प्रकार से शनि के भी अच्छे और बुरे परिणाम आपके लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 2.5 वर्ष में होने वाले हैं। अब 20 जनवरी 2026 के बाद शनि जाएंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में जब जाएंगे तब वह और स्ट्रांग हो जाएंगे, और अपने नक्षत्र में गोचर करने से अपने भावों से संबंधित जो शनि के अपने भाव हैं, क्या क्या भाव हैं, छठे और सातवें भाव, उनको भी वो प्रभावित करेंगे। अर्थात छठा भाव है ऋण रोग शत्रु का, ऋण रोग शत्रु बढ़ा सकते हैं, और नाना मामा या ननिहाल पक्ष से भी कोई अशुभ सूचना, अशुभ समाचार आपको मिल सकता है। और साथ में सप्तम भाव जो आपका दैनिक कार्यों का भाव है, दैनिक रोजगार का भाव है, जिससे आपका घर परिवार चलता है, दैनिक खर्चे, डेली वेजेस जो निकलते हैं, तो उसको भी यह बाधित करेगा। आपकी पार्टनरशिप को भी बाधित करेगा। आपके यदि आप कोई भी कार्य पार्टनरशिप में करते हैं उसमें व्यवधान अवश्य आएगा, लेकिन जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल होता हुआ यहां पर दिखता है जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर होगा। और उसके बाद वो रेवती के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र अर्थात बुध का नक्षत्र है, वो भी मित्र का नक्षत्र है, उसमें जाएंगे तो आपके एकादश लाभ भाव को बहुत प्रबलता प्रदान करेंगे, लाभ अच्छा दिलाएंगे, डिजायर से अच्छे होंगे। और साथ में जो आपका दूसरा घर है धन कुटुंब परिवार का, वहां पर भी वातावरण अच्छा बनाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन बुध भी शनि के रंग में रंगने वाले ऐसे ग्रह हैं, वो जिसके ध्यान जाते हैं वैसा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वाणी के कारक बुध हैं, तो वाणी बहुत अच्छी होगी। वाणी इतनी अच्छी भी मत कीजिए कि आपको बेनिफिट की जगह पर लॉस हो जाए। तो वाणी को नियंत्रित होकर के, अधिक कड़वा भी नहीं बोलना है, जोर से ऊंची आवाज में जोश में नहीं बोलना है, जोश में होश नहीं खोने हैं। इन बातों का आपने अवश्य ही ध्यान रखना है। और दूसरी चीज आपको बताता हूं, यदि आपकी जन्म पत्ती में 6, 8, 12 में शनि नहीं है और नीच के नहीं है, तो फिर आपको कष्ट बहुत कम होगा। यदि 6, 8, 12 में है तो शनि से संबंधित सामग्रियों का दान कीजिए, और अच्छे जो दान लेने वाले हैं उनको दान दीजिए, और शनि महाराज की उपासना कीजिए। और साथ में शनि महाराज की उपासना के साथ साथ आप रेमेडी कीजिए। मंगल जो आपके भाग्येश हैं, भाग्येश को आप मजबूत कीजिए, उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर सकें, बहुत अच्छा है। और जो आपके लग्नेश हैं सूर्य नारायण भगवान, उनको रोज अर्घ्य दीजिए, उनको ताकतवर बनाइए, शनि की पीड़ा कम होगी। और साथ में जो आपके कारक हैं गुरु, और स्वयं गुरु के भाव में वह बैठे हुए हैं, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ का श्रवण कीजिए। और साथ में मैं आपको बताऊंगा सबसे अधिक आप सूर्य नारायण भगवान, अपने जो सूर्य हैं राशि के स्वामी हैं, उनको बहुत स्ट्रांग कीजिए।
अर्घ्य देने का तो मैंने आपको बताया, साथ में आदित्य हृदय सूत्र का भी पाठ करेंगे। तो इसमें ब्रह्म विद्या की सिद्धि मिलती है। जो भी आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं उसकी सिद्धि मिलेगी, जय मिलेगी, विजय मिलेगी। सब जगह आपको कार्यों में, संकल्पों की सिद्धि यहां से होती है। और ढैया के बीच में कोई आप किसी के साथ अनहोनी मत कीजिए, कोई शिष्टाचार में कमी मत कीजिए, शिष्टाचार को बनाइए रखिए। और बना करके साथ में किसी के साथ फ्रॉड और अभद्रता करने से बचें। आपको शनि बहुत कुछ दे करके जा सकते हैं इन 2.5 सालों के बीच में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। ओम शं शनैश्वराय नमः इसको कमेंट में लिख करके मुझे भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।